हेलो फ्रेंड्स, द लॉस्ट बस को डायरेक्ट किया है पॉल ग्रीनग्रास ने और उसमें स्टार्स हैं मैथ्यू मैककॉनहे और अमेरिका फेरेरा। ये फिल्म करंटली एप्पल टीवी प्लस पे अवेलेबल है। फिल्म का प्लॉट कुछ इस तरह से है। फिल्म 2018 में जो वाइल्ड फायर्स अमेरिका में लगी हुई थी, बहुत भीषण वाइल्ड फायर थी। उसको अगर आप उस समय ट्विटर पे मैंने काफ़ी फॉलो किया था उस वाइल्ड फायर को, तो उस पर ये बेस्ड है। खासकर जो एक मेन जो कैरेक्टर है मैथ्यू मैककॉनहे ने जिसे प्ले किया है, केविन नाम है उसका, एक बस ड्राइवर है वो 22 बच्चों को और उनकी क्लास टीचर को स्कूल से उठाता है। जब इस स्कूल के आसपास, इनफैक्ट पूरे शहर में ही जब आग पूरी तरह फैल रही है, और उन आग से जूझता हुआ कैसे वो लोग उनको बचाता है, फिल्म उसको फॉलो करती है। और फिल्म कमाल की है, बहुत ही कमाल की फिल्म है ये। पॉल ग्रीनग्रास जो उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने इससे पहले बॉर्न, जो पहली वाली बॉर्न फिल्म थी बॉर्न आइडेंटिटी, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी बॉर्न की मूवीज़ हैं मैट डेमन वाली, वो सारी इन्होंने डायरेक्ट की हैं। उसके बाद मतलब ये ज़्यादातर फिल्मोग्राफी इनकी देखेंगे आप तो ये सत्य घटनाओं पर, जैसे यूनाइटेड 93 इन्होंने डायरेक्ट की थी, कैप्टन फिलिप्स डायरेक्ट की थी। रॉन हावर्ड की तरह ये भी एक डायरेक्टर हैं जो कि सत्य घटनाओं के ऊपर फिल्म ज़्यादा बनाते हैं। और क्लियरली कमाल के गिफ्टेड डायरेक्टर। यहाँ पर स्क्रीन प्ले की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इसका ट्रेलर मैंने देखा था, मैं काफ़ी एक्साइटेड सिर्फ इसी बात से था कि मतलब कास्ट और डायरेक्टर इतने कमाल के हैं। क्योंकि मैथ्यू मैककॉनहे ऑस्कर विनर है, अमेरिका फेरेरा जिन्होंने जो क्लास टीचर का रोल किया है वो भी ऑस्कर विनर है। तो मतलब दो एक ए ग्रेड एक्टर्स हैं और पीछे कमाल का डायरेक्टर, तो नेचुरली मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस फिल्म को देखने के लिए। और फिल्म कमाल की है, जैसे मैंने पहले ही बताया। बिल्कुल ओपनिंग फ्रेम से ही फिल्म मतलब दिखाती कैलिफोर्निया, जहाँ पर ये आग लगी हुई, पैराडाइज वैली करके जगह है, पैसे है। तो वो पूरा जो ओपनिंग, आपको सूखा मौसम दिखाया जाता है, कैसे वहाँ पर आंधी का जैसे रूप है और आग एक्चुअली स्टार्ट कैसे होती है, वो सब दिखाया गया बहुत अच्छे से। और अगले ही 10 मिनट में आपको सारे कैरेक्टर्स दिखा दिए जाते हैं, खासकर जो मैथ्यू मैककॉनहे का, जो कि सोल है इस फिल्म का। मतलब वो बस ड्राइवर है, बट उस अपने ऑब्वियसली अपने काम से वो खुश नहीं है। उसकी ज़िंदगी में उसका डिवोर्स हो चुका है, वो अपनी माँ से उसके अच्छे संबंध नहीं है, बेटा उससे नफरत करता है। मतलब ही इज़ इन वेरी बिग पेन, और उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से सब पता चलता है। वो काम करना नहीं चाहता है, बट उसको मजबूरी में ये बस ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ रही है। और अल्टीमेटली जब उसके बॉस का फ़ोन आता है कि यहाँ पर बच्चे हैं, उनको तुमको लेके आना है, आग लगी हुई उसके बावजूद भी, तो मतलब एक रिलक्टेंट हीरो जो ये बन के सामने आता है, उसकी कहानी है। और ओपनिंग सीन से ही फिल्म बांध लेती है मेरे को, मैं एकदम बंधा हुआ था। उसका मेन रीज़न था फिल्म के विजुअल इफ़ेक्ट्स, क्योंकि पूरे शहर को आग में दिखाना ये प्रैक्टिकली तो आप कर नहीं सकते। तो यहाँ पर विजुअल इफ़ेक्ट्स की तारीफ़ करनी पड़ेगी, कमाल का। चाहे आंधी आ रही हो, आग पूरे घर के घर, मतलब बहुत ही टेरिफाइंग लग रहा था। और अगर आपने उस समय के जो ट्विटर पे, जैसे मैंने बताया कि मैंने फॉलो किया था उस समय ये आगों को, अगर आप उसके वीडियोस देखेंगे ना और इससे कंपेयर करेंगे, तो आपको बिल्कुल उसकी याद दिलाएगी। इतनी कमाल के विजुअल इफेक्ट्स हैं। खासकर जो आग का तो मैं समझ सकता हूँ ये लोग कैसे उन्होंने किया होगा, बट आंधी को कैसे विजुअली किया होगा, आई थिंक वो काफ़ी सराहना के लायक है कि आंधी को रेप्लिकेट करना, क्योंकि पूरे पेड़ जैसे बुरी तरह हिल रहे हैं, धूल उड़ रही है, वो सब दिखाना स्क्रीन पे, आई थिंक उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा। तो टेक्निकल लेवल पे भी फ़िल्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट 2-3 सीन्स हैं जो कि अगर और किसी फ़िल्म में आप देखते तो आप उसे बहुत ही क्लीशे कहते हैं, क्योंकि उनकी बस एक जगह ऐसी जगह पर आके फँस जाती है कि जहाँ पर 2 कैरेक्टर, उनको लगने लगता है कि अब वो मरने वाले हैं। इनफैक्ट 2-3 बार इस पूरी फ़िल्म के दौरान में आपको ऐसा डर लगता है कि अब ये सब बचेंगे नहीं, मर जाएँगे, क्योंकि आपने ये ट्रू स्टोरी है तो आपको ऐसा डर बना रहता है। और मुझे इस कहानी के बारे में, इस ड्राइवर की कहानी के बारे में पता नहीं है, तो आपको एक अजीब-सा फ़ियर आता है कि अब लगता है ये बचेंगे नहीं। ऐसे-ऐसे सीन्स हैं, 2-3 जगह हैं। तो एक सीन में जैसे मैंने बताया कि वो लोग, उनकी बस फँसी हुई है और जो चारों तरफ से आग धीरे-धीरे बढ़ रही है, और वो लोग आपस में एक-दूसरे से अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, पर्सनल ट्रॉमास के बारे में बातें कर रहे हैं। और किसी फ़िल्म में होता ना तो मैं हँस देता कि क्लीशे लगता मुझे बिल्कुल, बहुत ही बेकार सा। बट ऐसा यहाँ पर नहीं लगता मेरे ख़्याल से, क्योंकि एक्टिंग और जो लाइनें वो लोग बोल रहे हैं, जो और फ़िल्म ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, तो मेरे ख्याल से जो ऐसा जो कैरेक्टर हैं, चाहे वो क्लास टीचर वाला हो या बस ड्राइवर, ये दोनों रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं। तो उसके कारण भी एकदम जो आपकी पलकें थोड़ी-सी भीग जाएँगी, थोड़ा-सा आपको लगेगा, रोना आएगा, आँसू आ सकते हैं। चीज़ और फ़िल्म एक ह्यूमन एंगल दिखाती है, वो ये कि भले ही आप एक-दूसरे को आप कुछ भी कहें, उल्टा-सीधा कहें, हम लोग एक-दूसरे के रिश्ते जैसे भी हों, लेकिन जब एक प्राकृतिक घटना आती है, तो लोग कैसे एक-दूसरे के लिए मतलब जान देने तक को तैयार हो जाते हैं, व्हिच इज़ सो अमेज़िंग। कितना ह्यूमन ये जो ट्रेट है, ये कमाल का है हम लोगों में, कि आपस में जितना भी लड़ो, लेकिन जब कोई बाहरी विपत्ति आती है, तो लोग एक-दूसरे के
को हेल्प करने के लिए कितना तैयार रहते हैं। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड 100%। फिल्म इस समय एप्पल टीवी पे प्ले हो रही है, और जहाँ तक वर्डिक्ट की बात है मैं कहूँगा 5 मिनट से 4 स्टार। अब आराम से, मन आउटस्टैंडिंग फिल्म है यार, मज़ा आएगा देखने में आपको। मज़ा इन दैट सेंस कि मतलब इंगेजिंग और हॉन्टिंग कई जगह पे लगेगी आपको। फिल्म का रन टाइम है 2 घंटे 9 मिनट, और फिल्म है रेटेड आर, मतलब कुछ काफ़ी डरावने, खासकर लोग जलते हुए और वो सब चीज़ें दिखाई गई, काफ़ी विचलित करने वाले सीन्स भी हैं इसमें। तो या दैट्स इट। द लास्ट बस, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।